रजब एक ब्रांड है। ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ? ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਬੱਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। कुत्ते हमें भौंकते दिखाई देते हैं, ये अल्फाज थे रजब भट्ट के। ये इंसानों को काले कुत्ता कहता है, इसकी ये तरबियत है, इसकी ये परवरिश है। इनको हेटर्स सिर्फ कोर्ट में ही नजर आते हैं। तो अगर कोई बंदा कमेंट कर रहा है तो क्या उसको काला कुत्ता कहना चाहिए? एक वकालतनामा और 10 रुपए का टिकट, 8 महीने इनके गुजर गए। कुत्ते हमें भौंकते दिखाई देते हैं जब हम कोर्ट में जाते हैं, ये अल्फाज थे रजब भट्ट के। जिसके बाद उन्होंने इसको इस तरीके से जस्टिफाई किया कि नहीं, मैं तो उनको कह रहा था जो मेरी ऑपोजिट पार्टी में आ जाते हैं। आखिर आप इस बात को क्या समझते हैं? आप लोगों ने माफ़ कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। ये सीधा सीधा अटैक है वकला कम्युनिटी के ऊपर। इसमें देखें, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला या सज़ा देने वाला? इसके लिए तो बार काउंसिल का ये बनता है कि बार काउंसिल इसके ऊपर स्टैंड ले और वो देखें। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा किसी से कोई मैडम पर्सनल नहीं है, मेरे लिए ये रूटीन का एक केस है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पूरा करैक्टर ही ना कंट्रोवर्शियल है और मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। वो कैसे उन्होंने सफाई से मैनिपुलेट किया। मैंने कहा जी कि काले कुत्ते मुझे कोर्ट में नजर आते हैं, फिर जी साथ ही मैं हेटर्स के लिए कह रहा हूँ जी जी, और कमेंट्स करने के लिए। अब हर बाशऊर इंसान ये बात समझता है कि इनको हेटर्स सिर्फ कोर्ट में ही नजर आते हैं और इनको अपने घर में या किसी और जगह पे पूरी दुनिया ये घूमते हैं, वहाँ पे नजर नहीं आते। जी सर। तो सर मुझे बताएं कि ये क्या वकीलों का हमें लगता है ज़रा पावर ना कम हो गई, उसकी वजह क्या है? कभी कोई ड्रामे वाले जो हैं वो किसी ड्राइवर को वकील की यूनिफॉर्म पहना देते हैं, कभी रजब भट्ट जैसे लोग वकीलों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो नाजेबा हैं, जो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो क्या आपकी पावर कम हो गई है? आप लोगों की यूनिटी आपस में ख़त्म हो चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, किसी एक शख्स के इनफरादी एक्ट से ना ही कोई पावर कम हो सकती है और ना यूनिटी ख़त्म हो सकती है। और आपको पता है कि कानून कितना पावरफुल है और यहाँ पे कानून के रगड़े में जो आता है वो यहाँ पे तो हमने बड़े बड़े डिक्टेटर्स को और बड़े बड़े ओहदेदारान को देखा कि अदालतों में रहम की अपील करते हुए हमने देखा जब वो कानून के शिकंजे में आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये जस्ट एक पर्सनल उनका एक्ट है। मैं सिंपल इसमें ये कहूँगा कि ये तो सिर्फ अगर आप वकील की ताकत की बात करें ना, एक वकालतनामा और 10 रुपए का टिकट, 8 महीने इनके गुजर गए। डोगर साहब, रामे साहब ने तो इस बात को इस तरीके से कर दिया कि ये उसका पर्सनल एक्ट है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसके ऊपर आप लोग आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं? सबसे पहले तो आप रजब भट्ट की बात कर रही हैं। रजब भट्ट की जो फैमिली है, उसके वालिदैन, उसकी वाइफ या अदर जितने भी उसके फैमिली मेम्बर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हम उनको काबिल एहतराम ही समझेंगे और हम उनकी रिस्पेक्ट ही करेंगे। रजब भट्ट, पहले तो तुसी ए वेखो, वो पट्टीए, बट्टे, नाईए, कसाईए, फुलरवाने के अराई हैं। रजब एक ब्रांड है। मान लिया रजब ब्रांड है, केरा ब्रांड है, तेली ब्रांड है, कसाई ब्रांड है, पट्टी ब्रांड है। ब्रांड तो जुतियां का भी है, बाटा ब्रांड है, सर्वस ब्रांड है, एंडोर ब्रांड है, स्टारलेट ब्रांड है। पता तो लगता ना ब्रांड है, लेकिन सानू तो अभी तक यह ही नहीं पता चल सकिया तेली ब्रांड है, पट्टी ब्रांड है, बट ब्रांड है। टिकटॉक की आईडी कड्डो तो बट ब्रांड है, ते आईडी कार्ड कड्डो तो पट्टी ब्रांड है, ते जो ना कोई और को कागज काट लो कि बेफाम काट लो वो तेली ब्रांड है, जन्म पर्ची काट लो वो कसाई ब्रांड है। अज तक तो यह ही नहीं पता चलिया कि वो ब्रांड केड़ा है। पहले तो तुसी सारे सोशल मीडिया की दुनिया के यह सारे जिहड़े ना कट्ठे एक मुश्तरका फैसला करो या कोई इस तरह का लाए अमल इख्तियार करिए कि पता चले कि ब्रांड केड़ा है। वो ब्रांड का भी देखो पता चलता है ना, अज तक तो यह ही नहीं पता चल सकिया ब्रांड केड़ा है। और दूसरी बात यह है कि वो एक तरफ कह रहा है कोर्ट कचहरी काले कुत्ते ये वो। देखें, रेपुटेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ द मैन इन द सोसाइटी। चलें, मान लिया वो ये बात करता है कि मैंने ब्लैक कोट या वकला के बारे में इस तरह के अल्फाज यूज नहीं किए। सपोज कुछ देर के लिए, कुछ लम्हा के लिए, कुछ पल के लिए ये मान लिए कि अल्फाज नहीं यूज किए। और दूसरी तरफ वो कहता है कि मैंने उनके लिए ये अल्फाज यूज किए हैं कि जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, जो हेटर्स हैं। अब जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, देखिए अगर मैं इधर बैठा हूं, अगर राय है जो कमेंट करिए वो राय है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो एक राय है। अगर राय कमेंट कर रही है
तो अगर कोई बंदा कमेंट कर रहा है, अगर खिलाफ कमेंट कर रहा है, तो क्या उसको काला कुत्ता कहना चाहिए? क्या उसको हेटर्स कहना चाहिए? क्या उसके लिए एक डॉग का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं इस तरह कहना चाहिए। अगर मैं इधर बैठा हूं या कोई भी है, जो लोग हैं, अब आधे लोग कह रहे हैं कि हम इमरान खान की तरफ से हैं, इमरान खान बहुत अच्छा है। आधे लोग कह रहे हैं कि हम नून लीग की तरफ हैं, कि नून लीग बहुत अच्छी है। तो क्या इमरान खान को जो लोग बुरा कह रहे हैं, उनको काला कुत्ता कहना चाहिए? उनको हेटर्स कहना चाहिए? उनके लिए डॉग का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए? हमारी वो राय है। अगर कोई हमें कमेंट करता है नफरत के हवाले से, कोई बैड कमेंट करता है, कोई बुरा कमेंट करता है, मान लिया शायद वो हमारे से नफरत करता है, उसने ये कमेंट कर दिया, चले मान लिया। अगर उसने कमेंट किया वो नफरत करता है, लेकिन हमें उसका कमेंट का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए कि वो अपनी नफरत भूल जाए और हमारे साथ मोहब्बत के साथ पेश आए। ठीक है, ब्लैक कोड के बारे में इसने अल्फाज यूज नहीं किए। जो ब्लैक कोड में वो कौन है? इंसान। जो कमेंट कर रहे हैं वो कौन है? वो इंसान। जिनको ये डॉग कह रहा है वो कौन है? वो इंसान। जिनको हेटर्स कह रहा है वो कौन है? वो इंसान। और ये इंसानों को काले कुत्ते कहता है। इसकी ये तरबियत है, इसकी ये परविश है, ये ब्रांड है। ये तो जूतियों वाला ब्रांड है, बाटा ब्रांड है, सर्विस ब्रांड है, जो अपनी राया के साथ प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आएगा। जो अपनी राया को देखें, आप निकाल ले वीडियो, आप देख लें, वो कहता है मैंने ब्लैक कोट को निकाल मान लिया। किसको क्या? कमेंट करने वाले को क्या? कमेंट किसने की है? इंसानों ने की है। जो इंसान है वो हमारी राय है, और जो राया है, राया को काला कुत्ता कहना चाहिए, हेटर्स कहना चाहिए। वो ही राया इसको ब्रांड कहती है, वो ही राया इसको कमेंट में दिल भेज रही है, हार्ट भेज रही है, वो ही राया फूल भेज रही है। और उसी राया को ये क्या कह रहे हैं? इसके लिए शर्म से डूब मरना चाहिए।